नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के खतरे के बीच अमेरिका ने एक बड़ा सैन्य कदम उठाया है। अमेरिका ने अपने लगभग 2500 मरीन सैनिकों को पश्चिम एशिया भेजने का फैसला किया है। इसके साथ ही एक शक्तिशाली युद्धपोत यूएसएस त्रिपोली को भी तैनात किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध होने वाला है? क्या ईरान और अमेरिका आमने सामने आ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया और भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका ने क्या फैसला किया है। सूत्र बता रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में बढ़ते तनाव और जहाजों पर हमलों के खतरे को देखते हुए उठाया गया है। बताया जा रहा है कि ये सैनिक संकट की स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। इन सैनिकों को आदेश दिया गया है कि वो ईरान के करीब समुद्री इलाकों में तैनात रहें। क्यों भेजे जा रहे हैं ये सैनिक, अब ये भी समझिए। दरअसल हाल के दिनों में हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास हालात काफी तनावपूर्ण हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाजों पर खतरे और हमलों की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इसी वजह से अमेरिका ने फैसला किया है कि वो इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा बढ़ाएगा। अमेरिका का कहना है कि अगर इस रास्ते पर खतरा बढ़ा तो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। अमेरिका ने जो युद्धपोत भेजा है उसका नाम है यूएसएस त्रिपोली। ये एक आधुनिक एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। इसकी खासियत क्या है ये भी जान लीजिए। ये जहाज सैनिकों को ले जा सकता है, हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर सकता है, लड़ाकू विमान तैनात कर सकता है, समुद्र से सीधे सैन्य ऑपरेशन चला सकता है। यानी एक चलता फिरता सैन्य बेस इसे माना जाता है। आपको बताते हैं कि मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट यानी कि MEU होती क्या है। यह अमेरिका की सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाली सैन्य यूनिट होती है। इसकी खास बातें हैं, लगभग 2200 से 2500 सैनिक, एयर सपोर्ट, नेवी सपोर्ट, स्पेशल ऑपरेशन क्षमता इनका काम है। अचानक हमला, बंदूकों को छुड़ाना, युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशन और मानवीय सहायता मिशन, इन्हें हमेशा तैयार रखा जाता है इन सब कामों के लिए, ताकि जरूरत पड़ते ही दुनिया के किसी भी हिस्से में इन्हें भेजा जा सके। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सैनिक अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मरीन कॉर्प्स एयर ग्राउंड कॉम्बैट सेंटर 29 पाम्स से भेजे जा रहे हैं। ये अमेरिका का सबसे बड़ा मरीन ट्रेनिंग बेस है। यहाँ सैनिकों को रेगिस्तान युद्ध, शहरी युद्ध, आधुनिक हथियार, स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ये स्ट्रेट जोड़ता है पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है और यही वजह है कि अमेरिका इसे सुरक्षित रखना चाहता है। अब एक और बड़ा सवाल है, क्या अमेरिका ईरान से टकराव की तैयारी कर रहा है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कदम सीधे युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि डेटरेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकता है। यानी अमेरिका ये संदेश देना चाहता है, अगर समुद्री मार्गों पर हमला हुआ तो वो तुरंत जवाब देगा। अब बात कर लेते हैं कि आगे की स्थिति क्या बन रही है। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, अमेरिका की मौजूदगी से तनाव कम हो जाए। दूसरी, ईरान और अमेरिका के बीच टकराव बढ़ जाए। थर्ड पॉइंट ये आ जाता है इसमें कि समुद्री क्षेत्र में छोटे सैन्य टकराव हो सकते हैं। अब एक और बड़ी बात वो ये कि भारत पर इसका क्या असर होगा। अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट प्रभावित होता है तो भारत की तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा तेल आयात करता है और इसका असर हो सकता है पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, LPG गैस पर, महंगाई पर। यानी ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की खबर नहीं बल्कि भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका की ये तैनाती एक रणनीतिक कदम है। इसका मकसद है समुद्री सुरक्षा, सहयोगी देशों को भरोसा देना, ईरान को चेतावनी देना। फिलहाल इतना तय है, मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य नहीं है। अमेरिका की ये तैनाती दिखाती है कि क्षेत्र में तनाव गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। अब सबकी नज़र इन हालातों पर है। कूटनीति से संभलेंगे ये हालात या सैन्य टकराव बढ़ेगा? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध हो सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया इस जानकारी को सुनने के लिए।